पार्ट 6। Q51 1990 के दशक में भारत में एलपीजी सुधारों के कारण किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ? विकल्प ए विनिर्माण, द्वितीय क्षेत्र बी सेवा, तृतीय क्षेत्र सी कृषि, प्राथमिक क्षेत्र डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर बी सेवा, तृतीय क्षेत्र। व्याख्या: एलपीजी सुधारों के बाद विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं के कारण सेवा क्षेत्र का विस्तार सबसे तेजी से हुआ। Q52 अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एलपीजी का अर्थ है। विकल्प ए उदारीकरण, निजीकरण और शासन बी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। व्याख्या: एलपीजी से तात्पर्य लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से है, जो 1991 के आर्थिक सुधारों का आधार थे। Q53 खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार और वाणिज्य को प्रतिबंधित करता है। बी वैश्विक निवेश को बढ़ावा दिया जाता है, अनुमति दी जाती है। सी ए और बी दोनों डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार और वाणिज्य को प्रतिबंधित करता है। व्याख्या: एक खुली अर्थव्यवस्था व्यापार को प्रतिबंधित नहीं करती, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देती है। Q54 निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल नहीं है? विकल्प ए कृषि और संबद्ध क्षेत्र, बी खनन और उत्खनन, सी वानिकी और मछली पकड़ना, डी बैंकिंग और वित्त। सही उत्तर डी बैंकिंग और वित्त। व्याख्या: बैंकिंग और वित्त तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं। Q55 निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। सूची आई श्रमिकों का पदनाम, ए मैनुअल कर्मचारी, बी कार्यालय और प्रबंधन, सी सरकारी कर्मचारी, डी सैन्य कर्मी। सूची 2 कॉलर रंग 1 ब्लू कॉलर जॉब्स 2 व्हाइट कॉलर जॉब्स 3 रेड कॉलर जॉब्स 4 ब्राउन कॉलर जॉब्स। विकल्प ए A1 B2 C3 D4 B A4 B3 C2 D1 C A2 B3 C4 D1 D A3 B4 C1 D2। सही उत्तर A1 B2 C3 D4। व्याख्या: मैनुअल कर्मचारी राइट एरो ब्लू कॉलर, कार्यालय और प्रबंधन राइट एरो व्हाइट कॉलर, सरकारी कर्मचारी राइट एरो रेड कॉलर, सैन्य कर्मी राइट एरो ब्राउन कॉलर। तारांकन। प्रश्न 56 प्रश्न पंचम क्षेत्र के कर्मचारी गोल्ड कॉलर जॉब्स अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विकल्प ए प्राथमिक क्षेत्र, बी तृतीय क्षेत्र, सी द्वितीय क्षेत्र, डी चतुर्थ क्षेत्र। सही उत्तर बी तृतीय क्षेत्र। स्पष्टीकरण: पंचम क्रियाकलाप गोल्ड कॉलर जॉब्स तकनीकी रूप से तृतीयक सेवा क्षेत्र का ही उन्नत उपभाग हैं, जहां शीर्ष स्तर के निर्णय लिए जाते हैं। प्रश्न 57 प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का मिलान कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। विकल्प ए 17.7% 27.6%, 54.7%, बी 54.7% 27.6%, 17.7%, सी 17.7% 54.7%, 27.6%, डी 27.6% 17.7%, 54.7%। सही उत्तर ए 17.7% 27.6%, 54.7%। स्पष्टीकरण: ये आंकड़े क्रमशः प्राथमिक 17-18%, द्वितीयक 26-28% और तृतीयक 54-55% क्षेत्रों के योगदान के नवीनतम अनुमानों के सबसे करीब हैं। प्रश्न 58 प्रश्न अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हाथ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विकल्प ए जॉन मेनार्ड कीन्स 1936, बी एडम स्मिथ 1776, सी अल्फ्रेड मार्शल 1890, डी J.R. हिक्स 1939। सही उत्तर बी एडम स्मिथ 1776। स्पष्टीकरण: एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में यह सिद्धांत दिया, जो मुक्त बाजार में व्यक्तिगत स्वार्थ से अनजाने में सामाजिक लाभ को दर्शाता है। प्रश्न 59 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए न्यूनतम 10 श्रमिकों और बिजली के उपयोग वाले संगठित क्षेत्र, बी बिजली के उपयोग के बिना न्यूनतम 20 श्रमिकों वाले असंगठित क्षेत्र। विकल्प ईशो ए केवल ए, बी केवल बी, सी ए और बी दोनों, डी न तो ए और न ही बी। सही उत्तर सी ए और बी दोनों। स्पष्टीकरण:
ये प्रश्न सरकारी वर्गीकरण जैसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO पर आधारित है, जहां 1. संगठित क्षेत्र में आमतौर पर 10 या अधिक श्रमिकों वाले और पंजीकृत उद्यम शामिल होते हैं। 2. असंगठित क्षेत्र, वे छोटे निजी उद्यम होते हैं जो संगठित क्षेत्र की परिभाषा में नहीं आते। हालांकि विकल्प बी में दी गई सीमा तकनीकी रूप से असंगठित की बजाय संगठित क्षेत्र की एक सीमा से संबंधित है। प्रश्न के संदर्भ में दोनों सीमाओं 10 या 20 श्रमिकों का उपयोग एक विशिष्ट प्रश्न पैटर्न को दर्शाता है, इसलिए दोनों को सही माना गया है। प्रश्न 60। प्रश्न, स्थानांतरण भुगतान वह भुगतान है जो है विकल्प ए. उत्पादन के कारक में योगदान करने के लिए, बी. दो देशों के बीच भुगतान के रूप में, सी. उत्पादन के कारक में कोई योगदान न करने के लिए, डी. सेवा क्षेत्र में योगदान करने के लिए। सही उत्तर सी. उत्पादन के कारक में कोई योगदान न करने के लिए। स्पष्टीकरण, स्थानांतरण भुगतान ट्रांसफर पेमेंट्स एक तरफा होते हैं। ये पेंशन, सब्सिडी या भत्ते के रूप में दिए जाते हैं जिसके बदले वर्तमान में कोई वस्तु या सेवा नहीं मिलती, और ये राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होते।